सोचिए एक ऐसा शहर जो शुरुआत में सिर्फ 7 छोटे अलग अलग जजीरों का एक मजमुआ था, जहां सिर्फ मछुआरे रहा करते थे, वो आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माशी मरकज बन चुका है। ये मुंबई है, एक जलती हुई मिसाल उस इंसानी जज्बे की जो सदियों से समुद्र की लहरों पर अपनी तरक्की की दास्तान लिखना जानता है। अगर भारत की खुशहाली एक चमकता हुआ ख्वाब है, तो मुंबई उस ख्वाब की वो धारज है जिसने पूरे मुल्क को रफ्तार, रोशनी और ऊंचे हौसले दिए हैं, जहां की हवाओं में नमक नहीं बल्कि कामयाबी और जिद की खुशबू बसी है। आज हम उस मुंबई के सफर पर निकले हैं, जहां हर धड़कती हुई लोकल ट्रेन में एक नई कामयाबी की दास्तान छुपी है। एक ऐसा सफर जो 1500 के पुर्तगीज दौर से शुरू होकर ब्रिटिश हुकूमत और 1947 के जख्मों से गुजरता हुआ आज 2026 के हाई टेक आलीशान स्काई रैपर वाले दौर तक पहुंचता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं उस मुंबई को जो कभी सोती नहीं और जो अपने जज्बे से पूरे भारत की इकोनॉमी को चलाती है। इस दास्तान की बुनियाद सदियों पहले 7 अलग अलग जजीरों पर रखी गई थी, जहां कोली मछुओं की आबादी रहती थी। ये जमीन साल 1534 में पुर्तगीज के हाथ में आई, जिन्होंने इसे बॉम्बाया यानी बेहतरीन कारी ब्यूटीफुल बे का नाम दिया। मगर इसकी किस्मत का असली फैसला साल 1661 में हुआ, जब पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश किंग चार्ल्स डॉन से हुई और ये 7 जजीरे अंग्रेजों को दहेज में दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जगह की स्ट्रैटेजिक अहमियत को देखा और यहाँ अपना ट्रेडिंग बेस बनाया। उन्होंने समुद्र को पीट कर यानी रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के जरिए इन 7 जजीरों को जोड़कर एक मुकम्मल जमीन तैयार की। हॉर्नबे वैलेट जैसे शानदार इंजीनियरिंग वर्क्स ने मुंबई को एक गहरा और मजबूत रूप दिया। कॉटन इंडस्ट्री के आने से यहाँ कपड़े का व्यापार इस कदर बढ़ा कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ रोजगार के लिए आने लगे और मुंबई कॉटन पुलिस ऑफ द वर्ल्ड बनकर उभरी। यहाँ से शुरू होता है इस मिट्टी का पूरे मुल्क का कमर्शियल दिमाग बनने का सफर। मगर मुंबई की किस्मत में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 1853 में इंडिया की सबसे पहली रेल रास्ता बोरी बंदर से थाने तक खुला, जिसने कनेक्टिविटी की दुनिया में एक नया तारीखी कदम रखा। इसके बाद साल 1869 में सुएज कैनाल के खुलने से मुंबई दुनिया के बड़े ट्रेडिंग रास्तों से सीधा जुड़ गई और इसे गेटवे ऑफ इंडिया का सच्चा ताज मिला। सदियों पुराने बाजारों जैसे क्रॉफोर्ड मार्केट, मंगलदास मार्केट और जवेरी बाजार ने नए दौर के मुताबिक अपने कारोबार को दोबारा जिंदा किया और पूरे भारत के कपड़े, सोने और हार्डवेयर के व्यापार का सबसे बड़ा मरकज बन गए। तरक्की की रफ्तार ने तब एक नया इतिहास रचा जब साल 1903 में जमशेदजी टाटा ने ताजमहल पैलेस होटल की बुनियाद रखकर भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट और आलीशान मिजाज को दुनिया के सामने पेश किया। आजादी के बाद साल 1950 से 1970 के दौर में मुंबई सिर्फ टेक्सटाइल मिल का शहर नहीं रहा, बल्कि ये देश का प्रीमियर फाइनेंशियल और बैंकिंग बेस बन गया। RBI, BSE, SBI और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हेड ऑफिसेज यहाँ खुले। साथ ही हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड ने इस मिट्टी को पूरी दुनिया में एक आलीशान पहचान और ग्लैमर दिया। और फिर आया साल 1980 से 1990 का वो दौर जिसने मुंबई को हमेशा के लिए बदलकर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया का ताज पहना दिया। 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद नारीमान पॉइंट से लेकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, BKC जैसे बड़े कॉर्पोरेट हब्स का जन्म हुआ। लाखों की तादाद में प्रोफेशनल देश के हर कोने से मुंबई आने लगे। लोकल ट्रेन्स, डब्बा वालों की बेमिसाल निजाम और सड़कों का जाल इस शहर की नसीब बन गया। जो शहर कभी सिर्फ 7 जजीरे था, अब वो दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स का सबसे पसंदीदा कमर्शियल हब बन चुका था। कारोबार का नशा ऐसा बढ़ा कि हर गली और कॉर्पोरेट ऑफिस में नए डील्स और नए बिजनेस वेंचर्स शुरू होने लगे। नए मिलेनियम के आते ही साल 2010 के दौर के आसपास मुंबई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का नशा पूरी तरह बदल दिया। बांद्रा वॉलिस सी लिंक का खुलना और फिर साल 2014 में मुंबई मेट्रो का आगाज होना, इन बदलावों ने मुंबई की रफ्तार को नए पर लगा दिए। सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर मेट्रो फ्लाईओवर्स ने आबादी के बड़े हिस्सों को मिनटों में अपनी मंजिलों तक पहुंचाना शुरू किया। वक्त ने और तेजी से करवट ली और फिर आया साल 2020, जब कोविड-19 का खौफनाक और सबसे मुश्किल तरीन दौर शुरू हुआ। पूरी दुनिया की तरह मुंबई की रफ्तार को भी एक अजीब सन्नाटा छा गया। शहर की जान कहे जाने वाली लोकल ट्रेन्स पहली बार इतने लंबे वक्त के लिए बंद हो गयी। मेरीन ड्राइव पर बिल्कुल खामोशी छा गई और डब्बा वालों का चलता हुआ निजाम पूरी तरह ठप हो गया। मुंबई के लिए ये दौर एक बहुत बड़ा और सख्त इम्तिहान था, क्योंकि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी धारवी इसी शहर का हिस्सा थी। बीमारी की तेजी से फैलने का खौफ सबसे ज्यादा यहाँ था। लॉकडाउन की सख्तियाँ, रोजगार का अचानक छिन जाना और आम लोगों की बेबसी ने इस शहर को हिलाकर रख दिया। मगर ऐसे संगीन हालात ने भी मुंबई
मुंबई ने अपना वो मशहूर मुंबई स्पिरिट दिखाया जो दुनिया में बेमिसाल है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धारवी मॉडल के तहत चेज द वायरस पॉलिसी अपनाई, जिसे दुनिया भर में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा। नेबरहुड कम्युनिटी किचन खुले, कॉर्पोरेट सेक्टर्स और आम लोगों ने मिलकर दवाइयाँ और खाना पहुँचाया। जहाँ दुनिया घबराई हुई थी, वहीं मुंबई के फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और पुलिस ने दिन रात एक करके इस आफत का मुकाबला किया और शहर को दोबारा पैरों पर खड़ा किया। जैसे ही लॉकडाउन खुला, साल 2021 से 2025 के दौर में मुंबई ने दुगनी रफ्तार से ऊंची परवाज की एक नई दास्तान लिखी। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजिटल और फिजिकल विकास ऐसा हुआ कि छोटे से छोटा वड़ा पाव स्टॉल से लेकर बड़े कमर्शियल प्लाजास तक हर कोई यूपीआई और मॉडर्न फाइनटेक पेमेंट सिस्टम से मुकम्मल तौर पर जुड़ गया। नए ट्रांसफर लिंक्स और कोस्टल रोड्स ने मुंबई के मैप को नए सिरे से तराशा। सदियों के इस महान और अनोखे सफर से गुजरता हुआ मुंबई आज साल 2026 में एडवांस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स और डेटा सेंटर के एक नए आलमी मुकाम तक पहुंच चुका है। आज का मुंबई सिर्फ पुरानी मिलों या धुंधली सड़कों का शहर नहीं। आज 2026 में मल्टी लाइन अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क, ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस शहर की शान को चार चांद लगा दिए हैं। दुनिया भर के फाइनेंशियल हब्स के साथ मुंबई आज ग्लोबल कॉर्पोरेट मैप पर न्यूयॉर्क और लंदन से आंख मिलाकर मुकाबला करता है। आज यहाँ नए जमीन के फाइनटेक स्टार्टअप्स भी हैं, टॉप कॉर्पोरेट टावर्स भी हैं और सबके बीच वाली सदियों पुराना कोली मछुओं का जोश, गेटवे की ठंडी हवा और जिंदा दिली भी बरकरार है। ये शहर हर साल मानसून की भारी बारिश, ट्रैफिक की मुश्किलात और बेतहाशा आबादी के दबाव का सामना करता है, मगर इसका जज्बा और नए ख्वाब देखने की आदत कभी कम नहीं होती। ये मुंबई है जहाँ की हवाओं में आज भी कामयाबी, तजारत और इनोवेशन का नशा है और मिजाज में हर नए आने वाले को अपनाने का वही सदियों पुरानी मिठास है। ये वो शहर है जिसने सदियों के इतिहास में बड़े से बड़े तूफान, आफात और चैलेंजेस के सामने कभी झुकना नहीं सीखा, सिर्फ नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना और दुनिया को चौंकाना सीखा है। अगर आप इस ड्रीम कैपिटल की हिम्मत, इसकी जिंदा दिली और इसके इस शानदार इतिहास से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो मुंबई की असली जज्बे और इसकी मिट्टी की कीमत को समझते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं मुंबई की इस पूरी हिस्ट्री में आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाला लगा, और आपका फेवरेट मुंबई स्पॉट या खाना कौन सा है जिसके बिना आपकी मुंबई अधूरी है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्द एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।